Subscribe now. के लिए आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं जिसमें करंट अफेयर्स के पूरे 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ये मोस्ट आयोजन किया गया था। आगे देखिएगा, सितंबर 2025 में 29वें महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों राइट आंसर होगा टीसीए कल्याणी जी को। और अगर आपसे पूछे कैग, ये तो सीजीए है ना, अगर आपसे सीएजी पूछे यानी कैग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी कौन है, तो 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी संजय मूर्ति जी हैं। ये नाम भी आप जरूर याद रखना, संजय मूर्ति। 25वां संघाई सहयोग संगठन राष्ट्र अध्यक्ष परिषद शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया? साथियों देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तियानजिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है किस भारतीय संगठन ने 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए ये भी। साथियों हर एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। किस भारतीय संगठन ने 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी, एजुकेटेड गर्ल्स ने। एजुकेटेड गर्ल्स की बात करें तो ये एक भारत का एनजीओ है जो विश्व स्तर पर लड़कियों को शिक्षित करने के लिए शिक्षित करने का कार्य करता है भाई। आगे देखिए, हाल ही में सेबेस्टियन लेकोर्नु किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इनका नाम है सेबेस्टियन लेकोर्नु। ये किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? याद रखिएगा फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में 2 पहिया वाहन कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ बने हैं? ध्यान से देखिए करेक्ट आंसर होगा हर्षवर्धन चितले। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है हर्षवर्धन चितले। हाल ही में कितने शिक्षकों को नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025 मिला है? ध्यान से देखिएगा, कितने शिक्षकों को अभी नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025 दिया गया है? तो 45 टीचर्स को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रजित पुनानी जी। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस बने हैं? तो भाई वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस अभी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा संजीव घुरटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में, ठीक है, कौन व्यक्ति हाल ही में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा उर्जित पटेल। साथियों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, देखो 1 जनवरी के पहले वाली रात यानी 31 दिसंबर की रात को मैंने एक क्लास कराया था इसी चैनल में जिसमें टॉप 700 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। ठीक है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के बेस्ट करंट अफेयर्स। इस वीडियो को अगर आप देख लोगे ना तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, बाकी आपको वीडियोस में जाओगे चैनल के अंदर तो भी ये वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो को जरूर से जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, याद रखिएगा उर्जित पटेल करेक्ट आंसर होगा। उर्जित पटेल जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो एस कृष्णन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 69 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों देखिए करेक्ट होगा 41वां स्थान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। हाल ही में भारतीय सेना परमाणु जापड़ 2025 युद्धाभ्यास के लिए बेलारूस और किस देश के साथ शामिल होगी? तो बेलारूस और रूस के साथ भाई, बेलारूस और रूस में ही ये आयोजित हुआ था जापड़, याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। आगे, निम्न में से किस शहर में भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन आधारित ट्रेन का सफल परीक्षण पूरा किया? तो भाई इनमें से कौन सा शहर है जिसमें भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन आधारित ट्रेन का सफल परीक्षण पूरा किया? देखो करेक्ट होगा झज्जर में। झज्जर करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान नामक किताब लिखी है? डबल स्टार मार्क जरूर कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान नामक किताब लिखी गई है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा KJS ढिल्लन जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा या किया गया? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। आगे देखिए, भारतीय टीम ने किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? करेक्ट होगा, ये दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्न में से किसे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए
राष्ट्रीय जल विद्युत निगम का सीएमडी यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र गुप्ता जी को। ये रहे भूपेंद्र गुप्ता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा मदर मेरी कम टू मी नामक किताब लिखी गई है? ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है रेलवे ने, मैं आपको ये पहले भी बता चुका था। और जब ये क्वेश्चन पूछा था तो कई सारे हमारे बच्चों ने जो हमसे पढ़ कर गए थे आराम से कर गए थे। अब तक जितने भी मैंने 43 क्वेश्चन पढ़ा है ना, इसमें से कम से कम 23, 24 या 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑलरेडी रेलवे पूछ चुका है, एक बार नहीं 2-3 बार, और आगे भी पूछेगा। तो ध्यान से देखना, करेक्ट होगा अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर ए, मदर मेरी कम टू मी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? अरुंधति रॉय के द्वारा। देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? करेक्ट होगा तेजस्वी मनोज को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा तेजस्वी मनोज। आचार्य देवव्रत को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो साथियों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष अभी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवास इजेंती जी को। श्रीनिवास इजेंती, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस देश में आयोजित होने देखिए निम्न में से किस देश में आयोजित होने वाली महिला विश्व कप 2025 के लिए आईसीसी ने विल टू विन अभियान को शुरू किया था? तो भाई भारत में ही आयोजित हुआ ना, इसका खिताब भी भारत ने ही जीता साउथ अफ्रीका को हराकर। निम्न में से किस शहर में दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति को लॉन्च किया गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर 10वां जास्कर महोत्सव आयोजित किया जाएगा, या 10वां जास्कर महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? करेक्ट होगा साथियों लद्दाख में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लद्दाख। हाल ही में कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता दर हासिल कर चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। देखिए नव साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत ये चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। अगर पहला पूछे तो याद रखना मिजोरम, दूसरा अगर पूछे तो गोवा, तीसरा अगर पूछे तो त्रिपुरा, चौथा पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश, और पांचवा पूछेगा तो लद्दाख, जो कि रेलवे भर भर के पूछ रहा है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, हाल ही में चर्चित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? तो देखिए इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 2015 में शुरू की गई थी भाई, जिसका अभी 10 वर्ष पूरा हो गया था। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में किस टीम ने विदर्भ को हराकर खिताब जीता? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। किस संगठन ने क्वांटम प्रोसेसर वीलो को लॉन्च किया है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वांटम प्रोसेसर वीलो को किसने लॉन्च किया है? देखिए करेक्ट होगा गूगल ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है गूगल। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ हर साल अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो साथियों राइट होगा 19 जनवरी को। देखिए एनडीआरएफ के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, प्रमुख कौन है? तो याद रखना पीयूष गोयल, माफ करना यार, पीयूष आनंद जी है ना, पीयूष आनंद। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के भी 47वें राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हाल ही में इंडिया ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? करेक्ट होगा विक्टर एक्सेल्सन ने। महिला एकल का खिताब पूछे तो याद रखना दक्षिण कोरिया की यान से यांग ने जीता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक इमारत को। आगे देखिए अब्दालकुरी द्वीप जो समाचारों में देखा गया था किस महासागर में स्थित है? तो ये जो द्वीप है अब्दालकुरी द्वीप जो कि समाचारों में देखा गया था, ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जारी किया है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछ चुका है, ध्यान से देखिए। विश्व आर्थिक मंच करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन किस सागर के नीचे बनाई गई है? बहुत ही इंपोर्टेंट, काफी ज्यादा चर्चित क्वेश्चन है। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है ना, याद रखिए बाल्टिक सागर के नीचे बनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ट्राजन 155 mm टोड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया था? तो याद रखिए भारत और फ्रांस के द्वारा। किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरियोज के चौथे संस्करण में भाग लिया था? करेक्ट होगा आईएनएस मुंबई ने। आगे देखिए साथियों प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 किन मंत्रालयों की संयुक्त पहल है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 ये Subscribe now